चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशन 1 एंड 2 वेरिएबल्स, एक और दो वेरिएबल। हम लोग अभी तक इक्वलिटी पढ़े हैं, मतलब इक्वल के बारे में पढ़े हैं, लाइक जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। बट आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इन इक्वेशंस, मतलब कि आपको कुछ इस तरह का चीज आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, मतलब आपको ये सब दिखेगा। अच्छा, ये प्योर इनइक्वालिटी नहीं है, जो प्योर इनइक्वालिटी होता है ना, ये वो नहीं है, मतलब है वही चीज, बट जो हम लोग स्कूल का सिलेबस है वो बहुत सिंपल और बहुत कम दिन में हो जाता है, मतलब 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर्स नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम मांगता है, हम लोग से टाइम का डिमांड करता है। दो तरह का चीज इसमें हम लोग को पढ़ना है, एक ग्राफ जिससे एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, और एक जो है लैंग्वेज क्वेश्चन जिस पर एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफ से, ग्राफिकल पोर्शन को पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है उस पर आएंगे। दो पार्ट में इसको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल पार्ट को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। ऐसे तो कई लोगों को ये लगेगा कि पहले से भी जानते हैं, ठीक है, कोई खास नयापन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि जैसे आपसे बोलेगा क्वेश्चन, सपोज एक क्वेश्चन है, ग्राफिकल अप्रोच देख रहे हैं। आज का जो क्लास है वो पूरी तरह से ग्राफिकल अप्रोच पे है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात थोड़ा सा 2 मिनट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग करीब 5 लेक्चर दिए हैं अभी तक, टोटल 5 लेक्चर हुआ है, 2 पोलर के ऊपर किए हैं और बाकी 3 बेसिक्स पे हुआ है, टोटल 5 लेक्चर है, ठीक है। आप लोगों को अवेलेबल कराया गया है आपको इस पर ऐप पर एक लेक्चर मिसिंग है, लेक्चर नंबर 2, उसको शायद आज हम लोग ये कर देंगे, और आप 3-4 दिन में अपना देख लीजिएगा, किसी का कुछ छूटा है तो उसको देख लीजिएगा, 3-4 दिन के बाद उस लेक्चर को हटा दिया जाएगा। हाँ, शायद स्कूल में पोलर हटा दिया गया है। अब देखिए ना, सीबीएसई ने क्या कट किया सिलेबस, अकॉर्डिंगली शायद वो हटा है, ठीक है, पोलर हट गया है। देखिए स्कूल के हिसाब से अगर पढ़िएगा तो हट गया है, और ऐसे अगर आप पढ़ते हैं जानना ही पड़ेगा आपको। तो टोटल 5 लेक्चर है, इसके बाद दो चीज और पढ़ लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए। कौन कौन सा? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, शायद ये भी हटा दिया गया सिलेबस से इस बार के सिलेबस में, और एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर आप लोगों का इच्छा होगा तो बोलिएगा, पढ़ा देंगे, उसके लिए क्लास दे देंगे, ठीक है। वो पढ़ लीजिए, हम चाहेंगे वो पढ़िए। लेकिन चलिए, कई लोगों का एग्जाम अगले वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले लीनियर इनइक्वेशन हम लोग कर लेते हैं, छोटा टॉपिक है। सेट्स भी, सेट्स एग्जाम्स कब है? एग्जाम्स में अभी टाइम है ना, एग्जाम्स में तो टाइम है अभी, 14 को है। संडे से स्टार्ट करते हैं, कल भर छोड़ दीजिए, संडे से स्टार्ट करते हैं सेट्स को, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसको, लीनियर इनइक्वेशंस। सबसे पहले इसमें हम लोगों को ग्राफ बनाना सीखना होगा, और कई ग्राफ आप पहले से भी जानते हैं। जैसे चलिए एक ग्राफ हम दिखाते हैं आपको, x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ क्या होगा। ये चैप्टर रिमूव्ड है सीबीएसई से या नहीं पता नहीं, बट स्कूल्स में आ रहा है, कई स्कूल से इसको पूछ रहा है, 1-2 स्कूल नहीं पूछ रहा है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा भाई, बाकी आपकी मर्जी है। आप ऐसे अगर पढ़िएगा कि सीबीएसई के हिसाब से स्कूल चलता नहीं, पहले एक बात जान लीजिएगा, सीबीएसई का जो नॉर्म है ना, स्कूल मानता नहीं है, वो सिर्फ मानता है 12th में, 11th में तो गड़बड़ करता है। चलिए काम करते हैं, छोड़िए। x इज इक्वल टू 4, हम लोग ग्राफ के ऊपर बात करें, इसका ग्राफ कैसे होगा। इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, एक आप कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए, पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाइए। अब x इक्वल टू 4 की बात है, 1 2 3 4, यहां कहीं पर आएगा 1 2 3 और 4। यहां पे जो आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा, ओके, जो एक लाइन आप ये ड्रॉ करिएगा, ये वाला लाइन, दिस इज अ x इज इक्वल टू 4, इसी को हम x इक्वल टू
4 बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन चेंज कर, चलिए पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं। अगर आपको ये बोला गया बताइए कि x इजिकल टू 2 का ग्राफ कैसा होगा, तो आप क्या बोलिएगा? 2 पर गए आप और एक लाइन ड्रॉ किए पैरेलल टू y एक्सिस। अगर आपसे कोई बोलेगा कि x इजिकल टू 1 का क्या ग्राफ होगा, तो आप 1 पर गए और ये ड्रॉ किए। अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि x इजिकल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, तो आप बोलेगा ये वाला ग्राफ होगा। तो हम लोग यहां से क्या सीखें? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इजिकल टू 0। इसको नोट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इजिकल टू 0। जो y एक्सिस का इक्वेशन है उसको हम x इजिकल टू 0 बोलते हैं। एक टर्म्स आता है 12th क्लास में, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसी को अपग्रेड किया गया है, जो अभी आज पढ़ रहे हैं ना आप, इसको अपग्रेड किया गया है, इसी टर्म्स को जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और 6 मार्क्स का होता है, हेवी मार्क्स में 12th में। चलिए, तो आप सीख गए। अगर आपसे ये बोलते कि x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, तब आप क्या करते? यहां पे -1 में जाते और आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1। सीख गए आप लोग, लगता है ना? x इज इक्वल टू अगर मान लिया हम 3 ले लेते, तो आप 3 पे आते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू 3। उम्मीद करते हैं ये आप सीख गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्राफ को आराम से सीखना है, समझना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके पास आएगा करीब 4 मार्क्स के आसपास। अब देखिए इसके बाद क्या है, और ऐसे भी ये सीखना इसलिए भी जरूरी है कि आगे भी बहुत जगह पे काम आता है। अब देखिए, इसी को हम अगर ऐसे कर दें, y इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करो। अब क्या करोगे आप y पर चल जाओ, 1 2 और 3, और ये एक लाइन ड्रॉ करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड दिस इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आप यहां पे आ जाओ, मान लो ये -2 हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू -2। क्लियर है? इसी तरह से यहां पे आ जाओ, ये y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा, ध्यान से देखोगे, ये हो गया y इज इक्वल टू 1, ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, और ये है कौन? x। क्या लिखिएगा? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। दम टाइम पास नहीं करना है, जल्दी जल्दी काम को बढ़ाते आना है। मिटाते हैं इसको, मिटा दीजिए। चलिए, अब देखिए, ये तो हम 2 चीज सीख गए आराम से। अब एक दो बात और इसी के अंदर सीखते हैं। सपोज करिए कि अगर हम आपसे ये बोले कि बताइए कि y इज इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। लिखा, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y, चलिए पहले x ले लेते, छोड़िए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कैसे बनेगा? इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले आप इक्वल का ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, इक्वल का मतलब सबसे पहले आपको x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचना होगा। तो चलिए x इक्वल टू 2 खींचते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहां पर आइए, दिस इज अ ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2। क्या आपको क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचने बोला था? नहीं, 2 और 2 से ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें 2 बात हो सकता है, या तो ये 2 होगा या तो 2 से ज्यादा होगा।
बीच में और का साइन है, मतलब दोनों में से कोई एक बात तो सही है। तो इसका ये मतलब है कि मेरे को ग्राफ यहां पे 2 या 2 से ज्यादा का खींचने बोला था, 2 का नहीं बोला था। बट पहले हम क्या किए, 2 को खींचे। बट 2 से ये इंडिकेट नहीं होगा, 2 से सिर्फ ये इंडिकेट होगा। तो अब ये ग्राफ कैसे होगा, तो देखिए ये वाला जो है ना, यहां पर जब आते हैं आप, तो x 2 से ज्यादा होना चाहिए, x 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑफकोर्स यहीं पे ज्यादा होगा। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे। तो इसका मतलब ये जो एरिया है ना 2.1, 2.2, 2.3, ये जो एरिया है इसमें क्या है, 2 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ग्राफ आप ऐसे खींचिए, शेड होगा, यानी कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सीख गया आप लोग, नहीं कोई परेशानी नहीं है इसमें। अगले इसमें आते हैं। सपोज करिए कि आपको आपको मान लीजिए ये दिया कि बताइए कि x लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा। सबसे पहले क्या करेगा, x इज इक्वल टू 1। तो चलो 1 को खींच लेते हैं। दिस इज x इक्वल टू 1। लेकिन आपको यहां पे क्या बोला है कि x जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, यानी कि ग्राफ इस तरफ आएगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1। इजी ना, कोई परेशानी नहीं। x आपका लेस देन इक्वल टू 1। हाँ मतलब 1 से कम, 1 से कम, तो 1 से कम यहां कहां होगा, इस तरफ होगा। x जो है 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से कम कहां मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। सब नेगेटिव वाला, मतलब 1 से कम वाला सारा इधर। तो मतलब ये शेड और भी होगा, मतलब एक अंदाजा से कर देते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं कि मतलब आपको किस तरफ शेड किए हैं। इतना शेड नहीं करना है, मतलब इस तरफ शेड हुआ है। चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ाया जाए बात को, है ना। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए आगे अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे हम आपसे बोले कि बताइए ग्राफ पे x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। तो ये ग्राफ है आपका x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। हम लोग सीखे हैं कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो मतलब आप सबसे पहले इसका ग्राफ खींचिए। अब क्या बोलता है, x क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो देखिए ये वाला शेड, अब कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो ये कंसेप्ट काम आता है, ये वाला, इसलिए आप इसको यहां पे लेकर आए आपको। दिस इज अ ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, मिटाए दे। अब मान लीजिए आपको यहीं पर हम एक और चीज दे दें, सपोज y, ये वाला, ये ग्राफ कैसे होगा, फिर से बनाइए, एक बन गई है।
सबसे पहले ये समझिए कि y इज इक्वल टू जो 0 है वो किसका है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0. Equation of x axis is y is equal to 0. Equation of x axis is y is equal to 0. तो ये तो आप खींच लिए y is equal to 0, ये होता है ना, ये जो x axis है इसी को बोलते हैं. अब क्या बोलता है, y आपका इससे ज्यादा होना चाहिए. y पॉजिटिव कहां होता है, इसके ऊपर, तो शेड क्या होगा, ये शेड होगा. दिस इज अ ग्राफ ऑफ y greater than equal to 0. This is a graph of x greater than equal to 0 and this is a graph of y greater than equal to 0. ग्राफ देख लीजिए, ठीक है यहां तक. चलिए आगे बात करते हैं, मिटाई दे ये सब. उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज समझे होंगे. एक ग्राफ इसी को बेस बना के आपको और देते हैं हम, ठीक है. अगला आपके पास है x greater than equal to 0 कॉमा y greater than equal to 0. ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ. मतलब इस बार ये दोनों आपका मिक्स है, इस बार ये दोनों आपका मिक्स है. बन जाएगा. क्या करेगा इस बार समझिएगा. आप इसको देख लो और इसको भी देख लो. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब आपको इन दोनों का कॉमन खींचना है. अगर आप इसकी बात करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की, तो यहां पर होगा x पॉजिटिव इधर होता है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेगा तो इधर होगा, y पॉजिटिव यहां होता है. आपको इन दोनों का कॉमन खींचना है. कौन सा जगह है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. ये आपका हो जाएगा क्या, समझिएगा. ये आपका होगा, देखिए लिखते टाइम क्या करते हैं, जो y एक्सिस है ना यहां पे ये लिखते हैं, और जो x एक्सिस है यहां पे ये लिखा जाता है. जो y एक्सिस है वो यहां पे ये लिखाता है, और जो x एक्सिस है यहां पे ये लिखाएगा. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आपका मिक्स ग्राफ. मतलब जब ग्राफ 2 3 4 ग्राफ आता है ना, तो उसका कॉमन पार्ट, अगर 3 4 ग्राफ आ गया तो उसका क्या करते हैं हम लोग, कॉमन पार्ट को ड्रॉ करते हैं. जो कॉमन पार्ट आपका होता है उसी को. चलिए बढ़ते हैं, मिटाइए जाए इसको. उम्मीद करते हैं कि इस तरह के ग्राफ को आप सीख गए होंगे. इसमें एक चीज और सिखाया जा सकता है, क्या है देखिएगा. सपोज करिए कि अगर आपको ये दिया गया, बताइएगा कि x ग्रेटर देन 2, x ओके, x आपका ये होना चाहिए. इस केस में देखिए क्या करेगा. इस केस में आप सबसे पहले यहां पाइए 1, यहां पाइए 2,
देखिए यहां पे क्या करेगा ना, देखिए यहां पे आपको इक्वल साइन नहीं दिया हुआ है, ऐसे यहां पे सिर्फ ऐसे ओपन है। इस केस में क्या करेगा, ये ग्राफ, ये ग्राफ होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ देख रहे हैं, मतलब अगर इक्वल साइन नहीं हो ना तो क्या करते हैं, ग्राफ को शेड डालते हैं। हर चीज का इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, मतलब आप अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे और आप ये शेड नहीं करते हैं तो आपका नंबर कटेगा, क्योंकि देने का मकसद वही है। अलग क्या रहा है इसमें, पिछले इससे अगर देखा जाए तो अलग क्या है, यही। अब देखिए एक्स क्या होना चाहिए, दो से ज्यादा होना चाहिए, तो दो से ज्यादा वो यहां होगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। ये जो आप देख रहे हो ये आपका एक्स ग्रेटर देन 2 है। समझ में आया, कोई परेशानी कहीं पर भी किसी भी तरह का? बढ़ते हैं आगे, आगे बात करते हैं। यहां तक तो क्लियर है कंसेप्ट, आगे चला जाए। चल, मतलब हम लोग सीख गए कि इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा इक्वेशन को और बढ़ाया जाए। इक्वेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस बार x प्लस वाई इज इक्वल टू मान ली 4। आपको एक्चुअल क्वेश्चन देगा ये ऐसा, ड्रॉ द ग्राफ। जैसे आपसे बोला गया कि ड्रॉ द ग्राफ, आपसे ये क्वेश्चन किया गया, ड्रॉ द ग्राफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका ग्राफ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इक्वल के ग्राफ को आपको ड्रॉ करना होगा। देखिए सबसे पहले इस ग्राफ में क्या करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ड्रॉ करेगा। पहले इसको ड्रॉ दो दिस वन। जानते हैं इसको, आप लोग याद होगा कि 10 क्लास में आपको ये था। आप लोग क्या करते थे वहां पे, बहुत सारा मेहनत करते थे। ज्यादा मेहनत नहीं करना, बॉक्स तो बनाना ही है, हम लोग भी बनाएंगे, लेकिन कम बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे बता रहे हैं, आप एक बॉक्स बनाओ, यहां पे x लिखो, यहां पे y लिखो। अब ध्यान दोगे, y की वैल्यू को आप 0 कर दो, तो x का वैल्यू क्या होगा 4। मतलब 1 बाई 1, एक बार x को 0 करो और एक बार y को। इस बार x को 0 करो तो y 4। अब काम कैसे करोगे, ड्रॉ कर लो, ध्यान दोगे। x कितना दिख रहा है आपको, देखो आप एक चीज जान लो, ये जो एक्सिस है ना, ये वाला x एक्सिस, ये ऐसा एक्सिस है, ये ऐसा एक्सिस है जहां पे आपको y0 होता है। सपोज करिए जैसे ये वाला पॉइंट लीजिए, ये वाला पॉइंट 1,0 होगा, ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट आपको 20 होगा, ये पॉइंट ये पॉइंट 30 होगा, ये पॉइंट लीजिए -1,0 होगा, कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब है, समझिएगा बात को, ओके। तो x आपके पास 4 है, तो सीधे सीधे आप 4 पे जाओ, x पे 4 आ जाओ, और y पर भी आप 4 जाओ, 1 2 3 4 आ गए। अब आपके पास दो पॉइंट है, यहां पे समझिएगा, ये और एक पॉइंट ये। अब दोनों को आप मिला दो, तो आपके पास होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहले हम लोग इक्वल के ग्राफ को सीख जाएं, समझ जाएं, तो फिर बात करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया ना ये ग्राफ।
क्या क्वेश्चन यही था इसी के ग्राफ को ड्रॉ करना है? नहीं, आपको इसको ड्रॉ करना है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अच्छा, इस तरह का ग्राफ तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा ना, ऐसा ग्राफ आएगा तो ड्रॉ हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक आंख और ड्रॉ करते हैं, फिर हम इस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि सारा कहानी इसी के ऊपर लिखाएगा आगे, तो ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये कैसे होगा। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिए हम लोग x प्लस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू मान लीजिए 6 ले लिए। इसका ड्रॉ मेथड बड़ा सिंपल है। देखिए, बॉक्स ले लीजिए, ले लिया आप, x ले लो आप, y ले लो आप, y को 0 करो x को 0 करो, x को 0 करोगे तो y कितना हो जाएगा? -3। बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग बहुत सारे नंबर्स लेते हैं। कुछ नहीं, एक बार x को 0 करो y मिलेगा, दूसरी बार y को 0 करो x मिलेगा, और आपका काम बन जाएगा। तो देखिए क्या, ये तो हो गया हमारा काम। अगले स्टेप पे आते हैं। इसके बाद क्या करेगा, x पर अब 6 आ जाओ, x पर 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ है नहीं, ये खास के नंबर लाने ही के लिए दिया जाता है। और y में -3 आ जाओ तो -3 आपको नीचे मिलेगा, -1 -2 -3। चलिए माइनस, अब देखो एक पॉइंट आपको यहां पे मिल रहा है, एक पॉइंट आपको यहां मिल रहा है, ड्रॉ कर दो। चलिए बन गया। तो ये रिजल्ट हो गया आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये जो बना आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ बना। उम्मीद करते हैं समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। इजी है ना ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब चलिए इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एक चेंजेस करते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा गया कि बताइए कि लेस देन इक्वल टू 6 का ग्राफ क्या होगा। इसी क्वेश्चन में आते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, कंसेप्ट यहीं से तैयार करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, एक बात तो क्लियर है यहां से कि x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 6। तो यानी कि आपको करना क्या है, सबसे पहले मेथड क्या होता है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ ड्रॉ करो। पहला काम यही होता है। कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दे, सबसे पहले इक्वालिटी का ग्राफ खींचा जाता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दे, सबसे पहले आपको इक्वालिटी का ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है, इक्वालिटी का। तो चलिए इक्वालिटी का ग्राफ हम ड्रॉ कर दिए, हो गया ये ड्रॉ। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करेगा। जब एक बार आप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखिए होता क्या ना, एक कंसेप्ट है हाफ प्लेन रीजन। अब ये क्या होता है, इसको समझाते हैं हम आपको। अच्छा, ये आप बताओ कि ये लाइन क्या इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है बराबर? क्या लगता है देख के, जल्दी बताओ। ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो प्लेन है आपका, पूरा प्लेन ये ना हो, ये पूरा प्लेन होता है, इसको कहते हैं प्लेन। तो एक सवाल है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, हम ये बोले कि बराबर बराबर बांट दिया है, सही बात है क्या? सुन रहे आप लोग? कुछ बोलता ही नहीं लोग। ये लाइन इसको बराबर बांटा है? कई लोगों का कहना है कि नहीं नहीं। ओके, नो। अब हम आपको समझाते हैं। हो गया, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को। कई लोगों का कहना है कि नहीं, बराबर नहीं बांटा है। तो हम उनसे बस एक ही बात करेंगे, समझिए आप किस बेस पर बोल रहे हैं कि बराबर नहीं बांटा। इसी बेस पे ना आपको लगता है कि यहां से बराबर बढ़ता है ये लोग, ऐसे लोगों के दिमाग में ये बात आता है कि बराबर जो बढ़ता है वो यहां से बढ़ता है या यहां से बढ़ता है। हम उनसे बस एक छोटा सवाल करते हैं, आपको पता है कि ये कहां पे एंड हुआ है?
इस लाइन का ये जो लाइन दिख रहा है, इसका एंड पॉइंट पता है आपको? इस लाइन का आपको एंड पता है? नहीं पता है। तो आपको कैसे पता चला कि ये बराबर नहीं बांटा है? ये अनंत है। अब देखिएगा अक्सर घर में क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं हमने आधा जीवन जी लिया, फिर 5 साल के बाद बोलते हैं हमने आधा जीवन जी लिया। जो 5 साल पहले बोले थे वो क्या था? जैसे आप देखिएगा अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग भी बोल देते हैं कि हम लोग आधा जीवन जी लिए अब, ठीक है। तो फिर 2-3 साल 4 साल होगा, फिर यही बात, हम तो अपना आधा जीवन जी लिए। चलते रहता है, ये करीब 50 साल तक चलता है, क्योंकि वो 100 के हिसाब से काम करते हैं। जैसे वो 50 पार कर जाएंगे तो फिर आ जाएंगे 1/3 पे आ जाएंगे कि हम अपने लाइफ का कम से कम 3 हिस्सा जी लिए, 1 हिस्सा बचा हुआ है। वो लोग ऐसे बात करते हैं, क्योंकि एंड तो पता नहीं है ना कब कहां पे किसका एंड है। तो एग्जैक्टली कंसेप्ट यहां पे यही है कि अंत पता नहीं है, तो आप कैसे बोलिएगा कि ये बराबर नहीं है। एक कंसेप्ट जान लीजिए, कोई भी लाइन, अगर आप कोई भी लाइन, जैसे एक प्लेन है, कोई भी लाइन अगर ऐसे ड्रॉ की तो हम बोलेंगे कि ये लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट में बांटा है। इसको हाफ प्लेन रीजन बोलते हैं, 2 बराबर पार्ट में बांटा है। अब कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्यों? अरे पता ही नहीं ना, जैसे नहीं बोलते हम लोग आधा जीवन जी लिए, हमको पता नहीं। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट यहां पे, मुझे पता ही नहीं है कि इसका एंड कहां है। पता नहीं ना है कि एंड कहां है। ये भी चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। तो इसी को बेस बना के बोलते हैं कि कोई प्लेन पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, वो प्लेन को 2 पार्ट में बांट देता है, क्योंकि उसका एंड नहीं पता। जो एक्सिस है वो कहां तक गया हम नहीं जानते। जब हम जानते ही नहीं तो हम कैसे बोलेंगे कि बराबर बांटा है? ठीक है, इसलिए कोई भी लाइन को हम बोलते हैं हाफ प्लेन। ये प्लेन को, ये जो लाइन है हाफ प्लेन रीजन है। खैर छोड़िए, इतना टेक्निकल बात आपसे कभी पूछेगा नहीं। 12 में थोड़ा बहुत टर्म कहीं कहीं पे आ जाता है क्वेश्चन बनाने के दौरान, वहां भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने टाइम कभी कभी ये वर्ड यूज होता है। तो चलिए अब यहां तक तो सीखें। हम लोग बस एक ही बात समझ रहे हैं कि ये जो लाइन है इस प्लेन को 2 पार्ट में बांटा। छोड़िए बराबर बांटा है कि नहीं बांटा वो छोड़ दीजिए, इतना तो यकीन है कि दो पार्ट में बांटा है। एक पार्ट इस तरफ वाला है और एक पार्ट इस तरफ वाला है। तो शेड किसी एक ही पार्ट में होगा, शेड किसी एक पार्ट में होगा। तो इस तरफ आइए तो कितना पॉइंट आपके पास है? इस तरफ में इनफाइनाइट पॉइंट है। देखो ये वाला भी पॉइंट है, ध्यान दोगे, ये भी पॉइंट है, इसके बगल में पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट है, 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 ढेर सारा पॉइंट है ना, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है इस तरफ। और इस तरफ भी आपका जो है वो आपका इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। और इस तरफ भी आपका जो है इनफाइनाइट पॉइंट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई एक पॉइंट उठाना है और अपने क्वेश्चन में उठा के पुट कर देना है। मेरा बोलने का मतलब है कि x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 6 है। कहीं से भी कोई भी एक पॉइंट उठाइए, ये वाला उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, ये उठाइए, ये उठा लीजिए, आपको मन है तो ये उठाइए, मन है तो ये उठाइए, मन है तो यहां पे कोई उठा लीजिए, कोई भी एक पॉइंट उठा के इसमें पुट कर लीजिए। ज्यादातर बुक्स वाले क्या करते हैं, 0 0 उठाते हैं। अरे इक्वल पार्ट में कभी ऑफलाइन मिलोगे बता देंगे, बहुत दिक्कत होता है ये सब चीज समझाने में। अरे वो एंड नहीं पता रहता है हम लोगों को, तो उसका नाम है हाफ प्लेन रीजन। वो हम ये बिल्कुल नहीं बोले हम इक्वल बांटा, हाफ प्लेन रीजन नाम दिया था। हम लोग ये बोलते हैं कि ये लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट में बांट दिया है, या बराबर ही बोलिएगा तो कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि एंड नहीं पता है इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं। तो ये वर्ड यूज किया था, उसके लिए बहुत दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। और नहीं तो इग्नोर मार के भी इस वर्ड को चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस बात से तो सहमत हो कि ये लाइन इस प्लेन को बांटा है। वो 12 का टर्म में जब 12 में आएंगे तो देखेंगे, तो समझाने का बहुत सारा ऑप्शंस और मौका मिलेगा वहां पे। तो फिलहाल यहां पे जाने कि ये लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट में बांटा है। हम क्या करें, एक बार लाइन को ड्रॉ कर लिए, उसके बाद कहीं से भी एक पॉइंट उठाइए जहां से मन है आपको, इस तरफ से लेना तो इस तरफ से ले लीजिए,
इस तरफ से लेना तो इस तरफ से ले लीजिए और उसको उठा के इस इनइक्वालिटी में पुट कर लीजिए। कहां पुट करिएगा? इनइक्वालिटी। तो चलिए, ज्यादातर बुक्स वाले क्या करते हैं, या जो ट्रेन में चलता है वो ओरिजिन चलता है, 0 0 चलता है। वो क्यों चलता है? क्योंकि ये एक इतना प्यारा पॉइंट है कि आप उसको उठाइएगा, दो पार्ट को 0 बना देगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? पुट, ठीक है, यहां पे हम लोग पुट कर लेंगे 0 0। जैसे ही 0 0 पुट करिएगा तो 0 0, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है बताइए? क्या 6 0 से बड़ा होता है? नहीं होता है क्या? अरे ये देखना है कि पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है, 6 जो है वो 0 से ज्यादा होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस तरफ का कोई भी पॉइंट पुट करिएगा तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करके देख सकते हो। अरे बाबा, यहां पे दो बात होता है, इसमें कोई एक बात मानना है। यहां पे 0 6 के बराबर नहीं है, लेकिन 6 0 से बड़ा है ना। 0 6 के बराबर नहीं है, लेकिन 6 तो 0 से बड़ा है ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसका मतलब पहले समझ लीजिए, या तो x y के बराबर होगा या तो x ग्रेटर देन y होगा। दोनों में से एक बात तो पक्का सही होगा। दोनों में से एक बात पक्का सही होगा। कोई भी एक बात को अगर वो सेट करता है तो ठीक है, काम बन गया हमारा। वही चीज दिखाया जाता है। तो एक बात तो वो कर रहे हैं ना, 6 तो 0 से बड़ा होता है ना। भले ही 6 0 के बराबर ना हो, लेकिन 6 तो 0 से बड़ा होता है, तो उसके बेस पे तो हम बोल ही सकते हैं ये बात। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये आपको इस तरह का कोई भी पॉइंट उठा लो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट उठा के देख लो, 1 0 1 0 लोगे, देखो 1 0 लो, 1 -2 × 0 एंड 6, यहां पे फाइनली ये 0 हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। कोई भी पॉइंट इस लाइन की इस तरफ का कोई भी पॉइंट उठाओ, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो शेड उसी तरफ होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो शेड उसको ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपका शेड ये होगा। दिस इज द आंसर। इजी? बोरिंग है ना? 4 मार्क्स दिलाएगा आपको अगर आ गया तो। बढ़ते आ गया ना, बढ़ा जाए आगे। बेटा चलिए हम लोग बिठाते हैं इसको। आयुष, आपके सिलेबस में दिया हुआ हम क्या कर सकते हैं? हमको तो पढ़ाना है ना। एग्जाम्स ऑनलाइन होगा कि मुझे भी पता है, ग्राफ पेपर वो कैसे देगा वो तो उसका टेंशन है, तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। या तो अब मत पढ़िए आप लोग, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि मतलब आपके एग्जाम में आएगा। हम, मेरा अपना एक मतलब है, आपको आगे एलपीपी पढ़ना है तो एक बेस तैयार कर ले रहे हैं। आपको 12th में एलपीपी पढ़ना है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पास कंसेप्ट हो जाए। अगर आप अभी नहीं पढ़ पाइएगा तो फिर इस साल नहीं पढ़ पाइएगा। प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ देते हैं ना तो फिर दोबारा इस साल होना मुश्किल हो जाता है। टॉपिक बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और इस मंथ के बाद हम लोग टॉपिक में डेप्थ लेना चालू करेंगे, तो उसमें और टाइम लगेगा, तो ये एक दिक्कत बढ़ेगा हम लोग के लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस पे। सीख तो गए हम लोग लगभग। जैसे x + y, सपोज करिए, अब आइए इतना, इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x - y कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा? बॉक्स बनाइए। चलिए बना लिए। ये हो गया x, ये हो गया y। अब क्या करो? y को सबसे पहले आप x - y = 4 का ग्राफ ड्रॉ करिएगा। देखिए कुछ भी दे आपको, ग्राफ तो इक्वल का ही खींचा जाता है। ग्राफ किसका खींचेगा? इक्वल का ही खींचेगा। अब देखिए, एक बार आप y को 0 करो, दैट केस में x का वैल्यू 4, और एक बार आप x को 0 करो, उस केस में y का वैल्यू -4। अब ग्राफ पे आओ।
एक्स का वैल्यू कितना आपके पास है 1 2 3 एंड 4, एक्स का वैल्यू 4 है। वाई का वैल्यू कितना आपके पास है -1 -2 -3 -4। अब देखो इन दोनों को मिला दो तो इससे एक लाइन बनेगा और ये लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ग्राफ तो खींच लिए हम लोग, लेकिन क्या हम लोग को इसका ग्राफ खींचना था? बिल्कुल नहीं, हम लोग को यहां खींचना था। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये लाइन जो है इस प्लेन को दो पार्ट में बांटा है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट इस तरफ नीचे है। तो आप कहीं से भी कोई पॉइंट उठा के इसे पुट करिए, ट्रेंड में 0 0 चलता है, उसी को चलाते हैं हम लोग। बट ये कोई आखिरी बात नहीं कि यही हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, इस 0 0 को उठा के आप यहां पे पुट कर लीजिए 0 0। तो जब आप 0 0 करिएगा x माइनस वाई इतना पुट 0,0, तो दैट केस में बोलिए ट्रू या फॉल्स? क्या 0 4 से बड़ा होता है? होता है ना, 0 4 से ज्यादा होता है ना। मतलब आपको 0 मार्क्स दें तो वो 4 से ज्यादा अच्छा मार्क्स होगा। ट्रू है, फॉल्स है ना। अरे 0 4 से कब बड़ा हो गया? ये तो फॉल्स है ना। अगर ये फॉल्स है तो इस तरफ के पॉइंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपका शेड इसके ऑपोजिट होगा। दिस इज आंसर। ध्यान रखिएगा, नहीं तो पूरा गड़बड़। सब काम तो ठीक ही किए, बस यहां पे गलती किए और शेड आपका गड़बड़ हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा दे दिया सिर्फ शेडे वाला काम किसी तरीके से, तब तो गए आप। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। बिठाइए। देखिए हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, बट हम लोग मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, सीखने के पीछे जा ही नहीं रहे। हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं। मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो सीखने के पीछे आते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग करने अगर जा रहे हैं तो आईआईटी बोलता है, आपको बहुत अच्छे से बोलता है कि आप मैथ्स और फिजिक्स पढ़ के आओ, हम आपको इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन बच्चे ये सोचते हैं ठीक है आईआईटी नहीं होगा तो क्या होगा, एनआईटी। बस जैसे ही आप ये सोचे ना कि आईआईटी नहीं तो क्या हुआ, एनआईटी, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में पहुंच गए। या तो आप पढ़ाई सीख नहीं रहे जो पढ़ाई दिया है, ठीक है, ये हो सकता है जो पढ़ाई वहां पे है उसको आप कर नहीं पा रहे, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है हम इतना ही पढ़ के काम चला लेंगे। तो भाई अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, ठीक है, तो फिर आपको नॉलेज चाहिए। और आप नॉलेज नहीं ले पाते हैं तो फिर बेकार है सारा कहानी, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस बार का जो आपको जो चेंज हुआ है, जो नया सिस्टम आया है, एजुकेशन सिस्टम आया है, जिसको धीरे धीरे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। सिस्टम तो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन कितना एप्लीकेबल है वो बहुत मैटर करेगा। मतलब ये सिस्टम एक ऐसा है ना कि पुराने सिस्टम को सारा खत्म कर दो और नया सिस्टम डेवलप कर दो, तो ये बहुत मुश्किल काम है, वो भी पूरे इंडिया में, जहां प्रॉब्लम अलग अलग टाइप का हर जगह का है। वहां पे ये करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अगर सच में ये अप्लाई हो गया तो आने वाला 10-12 साल 15 साल में हम लोग को बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत दिक्कत वाला बात है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बहुत मिलकर काम करना पड़ेगा, स्कूल को कॉपरेट करना पड़ेगा, बहुत सारा काम इसके अंदर है। अगर सही में हुआ तो मतलब उस सिस्टम में एक अच्छा बात सीखने को मिलता है कि हाँ आप सिखाने के पीछे लोग जा रहा है कि आप चीज को सीखिए, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे पूरा आप बायोलॉजी पढ़ लेते हैं और घर में कोई बीमार है बोलते सुई दे दो ना, उसको सुई देने नहीं आता है। सोचिए आप, सोचिए आप 10th 11th 12th में बायो के स्टूडेंट हैं, आपको ये बोला जाए कि आप फ्यूचर के आप डॉक्टर होने वाले हैं, ठीक है, आपको बोले कि ठीक है आप इतने साल से पढ़े हैं, पेशेंट है थोड़ा सा आप सुई दे दो। मतलब ये सब ऐसा चीज है ना, बेसिक चीज जो हर घर में होना चाहिए। इसके लिए बाहर मोहताज नहीं होना चाहिए किसी का,
ठीक है, बहुत सारा ऐसा बेसिक्स बेसिक्स चीज है जो हम लोग सिर्फ पढ़े हैं। अब हम आपको कई बॉटल रख देंगे ना आपको यहाँ से लैब का केमिस्ट्री में, और बोलेंगे पहचानिए जो कौन क्या है। क्या केमिस्ट्री पढ़े आप, क्या केमिस्ट्री पढ़े, आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन क्या है। फिजिक्स लैब में खड़ा करके 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहानी खत्म। क्या फिजिक्स पढ़े आप। मैथ्स में तो अभी तक लैब नहीं है, अब धीरे धीरे बन रहा है। तो मैथ्स ऐसे भी टूल है, मैथमेटिक्स ऐसे भी टूल है, मतलब ये जो आप आगे पढ़िएगा वहां पे यूज होता है। तो पढ़ाई का ये स्तर है हमारा, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मतलब सिस्टम जो बहुत अच्छा मतलब बनाया गया है, अगर ये सही मानों में लागू हो जाता है तो सभी के लिए अच्छा है। तो मतलब हम देखते हैं बच्चा मेरे स्कूल में नहीं आ रहा है, हम क्यों पढ़े, ठीक है, मतलब बड़ा सिस्टम ही खराब है यहाँ पे। अरे सबसे ज्यादा बच्चा को तो सीबीएसई वाला लोग बर्बाद किया। कॉमर्स वाला को भी वही मैथ्स पढ़ाता है, साइंस वाला को भी वही मैथ्स पढ़ाता है, आर्ट्स वाला को भी वही मैथ्स पढ़ाता है। अरे अलग कर दो ना, साइंस वाले का मैथ्स ही अलग कर दो, लेवल दे दो थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं, छोड़िए ये सब, या हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन को बदले, सीख तो गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयर आर 3 इक्वेशंस, और यहां पे बोला ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है। सॉल्यूशन मोड में आते हैं हम लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले तो आप इसका ग्राफ खींच लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, क्या करेगा इसमें, आप बॉक्स बना लो, चलो थोड़ा साइड में करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, बॉक्स बना लो, x लिख लो और y लिख लो। y को 0 करो तो x हो जाएगा 3, और x को 0 करो तो y हो जाएगा 2। चलिए x पर 3, 1 2 3, x पे 3 1 2 3, y पे 2 1, और ये 2, y पे 2 1 2। ये आपका एक लाइन बन गया, ये आपका एक लाइन बन गया। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए क्या करेगा, अब यहां पे क्या करिए, सिंपल है। अब आप 0 0 पुट करिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आप 0 0 पुट करिए। आपके पास जो दिया हुआ है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 है। अब क्या करो, यहां पे आप 0 0 पुट करो, ठीक है। तो जब 0 0 पुट करोगे, पुट 0 कॉमा 0, तो दैट केस में देखिए क्या होगा, 0 कॉमा 0 पुट करो तो 0 0, ये आपका ऐसा हो गया, पुट 0 कॉमा 0। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। 6 0 से ज्यादा होता है, 6 से जो है वो आपका 0 से ज्यादा होता है, तो ये आपका ट्रू है। हाँ, उससे ग्राफ बना सकते हैं, क्लास 10 में जो स्लोप फॉर्म पढ़े थे उससे भी ग्राफ आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं।
बट ये वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, बहुत सिंपल मेथड होता है, बॉक्स बनाना पड़ता है एग्जाम्स में, तो ये सबसे आसान है और क्लास 12 में भी हम लोग को काम आएगा, इसलिए एक ही पैटर्न पे रख के हम आपसे काम करवा रहे हैं। तो यहां पे देखिए इस तरह का हो गया, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो कौन सा सेटिस्फाई किया, ये वाला किया, तो शेड किधर होगा, इधर होगा। लेकिन देखिए यहां पे दो लोग और हैं इसमें, तो इस बार क्या करेगा, सिर्फ एरो देके छोड़ दीजिएगा कि शेड इस तरफ होगा, शेड नहीं करेगा। देखिए इस बार हम शेड नहीं किए, एक्चुअल में हम यहां पे नीचे कर रहे हैं, एक्चुअल में जो कहानी इस बार बन रहा है, शेड ऐसे होना चाहिए था, शेड ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से शेड होना चाहिए था, लेकिन लेकिन दो चीज यहां पे और इन्वॉल्व है, इससे हमको समझ में आ रहा है कि शेड हम लोग तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो शेड होता है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इन दोनों का मतलब हम आपको शुरू में बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0 का जो मतलब था वो था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जब भी किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा, जब भी क्या हर क्वेश्चन में ही इन्वॉल्व हो जाता है, तो समझ लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड होगा। अब देखिए तब ये शेड हमको छोड़ना पड़ेगा, अब बोलेगा वो क्यों, ये शेड इसलिए हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है, तो हम लोग का जो कॉमन शेड होगा वो सिर्फ ये होगा। दिस इज द राइट आंसर। इस शेड को छोड़े हैं, इस शेड को भी हम छोड़ दिए, क्यों छोड़े रीजन साफ दिए, तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो आंसर होना चाहिए। ऐसे तो अगर इसका इंडिविजुअल शेड की बात करते हैं तो वो ये होता, लेकिन ये छोड़ने बोला है इसलिए इधर छोड़ दिए, ये छोड़ने बोला है इसलिए इधर छोड़ दिए, तो राइट आंसर जो है हमारा वो ये होगा। आई थिंक आपको चीज समझ में आया होगा। इसको रब करें, हटाएं, चलिए बढ़ते आगे, अगले इसमें मूव करते हैं, काम करते हैं उसमें। ओके, तो ग्राफ मोरलेस आप समझ रहे हैं कि कैसे हो रहा है। इसमें एक कंसेप्ट हम आपका और डेवलप करना चाहेंगे, जैसे देखिए जो हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना वो इस तरह का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह का है। जो इक्वेशन हमारे पास है वो कुछ ऐसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ ऐसा इक्वेशन, मतलब इसी टाइप का है ना, देखो ना, x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही आया, अरे कुछ ऐसे ही आ रहा था ना, x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर कुछ ऐसा आ रहा था, या फिर कुछ ऐसा आ रहा था, ऐसे आया था ना, याद है आपको, हम बोले थे कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। इसमें एक पैटर्न और हो सकता है, कौन सा मालूम, सिर्फ ये वाला पार्ट, लाइक x ग्रेटर इक्वल टू y। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू y। देखिए बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है, किसी भी ग्राफ में अगर ओरिजिन नहीं है इन्वॉल्व तो वो ग्राफ आपका, देखिए यहां पे ओरिजिन नहीं है इन्वॉल्व, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट इसको बोलते हैं, जो आप लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो आपको दोनों दिख रहा है ना, ये और ये कोएफिशिएंट कहलाता है, और ये जो है वो कांस्टेंट है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट नहीं हो, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, किसी भी तरह का इक्वेशन हो, अगर कांस्टेंट नहीं है तो 100% वो ओरिजिन से पास करेगा, 100% वो ओरिजिन से पास करेगा, यानी कि ये ओरिजिन से पास करेगा तय है। और किसी में अगर कांस्टेंट टर्म आ गया तो 100% वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, दोनों बात, मतलब हम बहुत श्योर होकर बोल सकते हैं ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, बहुत हम श्योर होकर बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट मुझे दिख रहा है। बट इसमें कहीं पे कांस्टेंट नहीं है तो ये ओरिजिन से पास होगा। तो देखिए एक चीज जानिए, x इज इक्वल टू वाई, हम आप बच्चों को बोलते हैं कि कम से कम ये ग्राफ तो हमेशा याद रखिए, ये क्या होता है, बीचों बीच जाता है, इसके मिडिल से दम मिडिल से जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, दिस इज अ ग्राफ ऑफ, बेहतर है हम y के टर्म में लिखें, ग्राफ को हमेशा y के टर्म में लिखा जाता है, y इज इक्वल टू x। एक्चुअल में ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से किए तो ऐसा आ गया,
दोनों में से कुछ भी। अब ध्यान दीजिए, लेकिन क्या आपको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना था? नहीं, आपको ग्राफ खींचना था किसका? इस इनइक्वालिटी का। तो इस इनइक्वालिटी के ग्राफ को खींचने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा? शेड करना होगा। शेड करने के लिए क्या करना होगा? रीजन पता करना पड़ेगा कि ये वाला रीजन होगा कि ये वाला रीजन होगा। रीजन को पता करने के लिए क्या करना होगा? पॉइंट लेना होगा। पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, बट 0 0 मत लेना। अब पूछोगे वो क्यों? 0 0 इसलिए नहीं ले रहे हैं कि भाई ये तो 0 0 से पास ही हो गया है। तो अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होता है तो वो पॉइंट नहीं लिया जाता, उससे कुछ नहीं मिलेगा, फिर 0 आ जाएगा, उसको छोड़ के लेना होता है। तो चलिए हम 1,0 ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आपके पास इक्वेशन था x इक्वल टू y, पुट 1,0, x की जगह पे 1, y की जगह पे 0। क्या ये ट्रू है? क्या 1 0 से बड़ा होता है? ऑफ कोर्स ये आपका ट्रू है। तो यानी कि जो शेड होगा आपका वो इस तरफ होगा, 1,0 की तरफ होगा। अक्सर बच्चे इनइक्वालिटी में यहां पे फंसते हैं, मतलब जो अभी बताएं, यही एक चीज जो होता है उनका ठीक से क्लियर नहीं होता है। इसीलिए जानते हैं जब बुक से आप पढ़िएगा तो 0 0 इतना बोल देता है कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा 0 0 से। और इसलिए हम पहले ही इससे हम ये आपको बोले कि 0 0 का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप कहीं से भी एक पॉइंट उठाइए, पॉइंट अगर सपोर्ट कर दिया तो शेड उस तरफ हो जाएगा, नहीं किया तो अगेंस्ट होगा। तो इस बार 0 0 नहीं चुने क्योंकि लाइन ही पार कर गया था, तो मेरे को इसको छोड़ के चुनना था। तो हम यहां से 1,0 लिए और उठा के अपने इनइक्वालिटी में डालें और देखें कि इनइक्वालिटी इस पॉइंट को सपोर्ट कर दिया, फेवर कर दिया, तो उसके बेस पे हम जो शेड है वो इस तरफ कर दिया। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ बोलो। अबव द, वही तो बोले, उसी पर तो हम बात किए कि वो नहीं लेना है, लाइन पर कोई पॉइंट नहीं कर, लाइन का कोई पॉइंट कंसिडर नहीं करना, तो वो 0 दे देगा ना। अरे क्या बचपन में क्या सीखे, कोई पॉइंट अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मतलब क्या हुआ, वो उसी का पार्ट है, इसका मतलब उसका फैक्टर है, या उसका क्या क्या बोलते हैं हम लोग, रूट है, यही बात तो हम बोलते हैं वो सब। तो लाइन वाला पॉइंट तब तो वो 0 दे देगा क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। उम्मीद करें कि इतना फंडामेंटल बात आप सीख गए, जितना भी हम आपको पढ़ाए अभी वो सब क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोग आगे बात करेंगे, जो क्वेश्चन आता है अब थोड़ा उस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन यही बेस है जो हम लोग सीखे हैं और इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत दुखी नहीं होना है कि ये तो गलत हुआ हमारे साथ, कितना मेहनत से हम लोग आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा जो भी पढ़े और सीखने के बाद हमको पता चला कि ये नहीं आएगा। हाँ, इतना आसान क्यों आएगा? आपको लग रहा है ये 4 मार्क्स के लायक है कोई क्वेश्चन देने में? नहीं ना। तो चलिए क्वेश्चन बनाया जाए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है, 4 5 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो काम बन जाएगा अपना, क्योंकि पैटर्न समझ गए, सिस्टम समझ गए, दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ of the solution set of the solution set of the inequations of the inequations। पहला है 2x प्लस 3y कितना, अगला है x प्लस 4y कितना, अगला है x इतना एंड y इतना। चलिए ये एक क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये वाला तो साफ पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, इससे क्लियर है कंसेप्ट, बट 2 ग्राफ तो आपको बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक इस तरह का लाइन बना लेते हैं। बोर्ड छोटा है, मजा नहीं आता है, ग्राफ ग्राफ वाला काम करने में तो दम मजा नहीं आता है, बाकी सब तो किस तरह से मैनेज कर लेते हैं, देखते हैं ये मैनेज होता है कि नहीं। ऐसे इक्वेशन अच्छा है, सब इधर ही आएगा। चलिए देखते हैं, इधर नहीं आएगा ज्यादा। तो पहला लेते हैं 2x प्लस 3y इतना। सबसे पहले इसको इक्वेट करिए, कर दिए,
बॉक्स बनाइए, बन गया, एक्स और वाई लिख लीजिए। वाई को 0 करोगे तो एक्स 3 होगा, और एक्स को 0 करोगे तो वाई 2 होगा। चले हम एक्स 3 पे 1 2 और 3, एक्स 3 हो गया। चले हम वाई 2 पे 1 और 2, ये वाई 2 हो गया। ओके, चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं, ये मिल गया, और ये हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सबसे पहला काम है आप इक्वलिटी करके उसका ग्राफ बनाइए। पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट में आइए, चलिए अगले पार्ट में क्या करना है कि यहां पे 2x प्लस 3y कितना है, पुट 0,0। किस रीजन में शेड होगा वो पता करना जरूरी होता है। तो चलिए रीजन पता करते हैं। 0 और 0 पुट करिएगा तो ये हो गया, यहां पर लिखेगा फॉल्स। मतलब पॉइंट हम लोग यहां से लिए हैं, पॉइंट हमारा ये वाला है, और इसको पुट करने पे फॉल्स हो गया। मतलब शेड इस तरफ नहीं होगा, शेड इस तरफ होगा। सिर्फ एरो देंगे, शेड नहीं करेंगे। क्यों एरो दे रहे हैं? क्योंकि अभी और भी लोग हैं। सारे का कॉमन ही हमारा आंसर होता है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, सॉरी अगले इस पे। अगला आपके पास है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 4। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, और इस तरीके से हम लोग बॉक्स बनाएंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। y को आप 0 कर लो, y को आप 0 कर लो तो x 4 हो जाएगा, और x को अगर 0 करते हो तो y 1 हो जाएगा। तो x पर 4 और y पे ये हो गया 1, और इस तरह से ये बन जाएगा लाइन। ये देखिए इस तरह से लाइन बनेगा। चलिए लाइन का इक्वेशन जरूर लिखा करिए, और कोशिश करिए कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल टाइप लिखें। ऐसे x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, या तो इस तरफ लिख लिया करिए या तो इसके एंड में लिख लिया करिए। चलिए हो गया। फिर से वही काम, आपके पास था x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 4, 0 0 पुट 0,0। ये तो ट्रू है। और लाइन कौन सा बाबू? लाइन आपका ये वाला है, ये लाइन आप, और ट्रू हो गया ये वाला। मतलब ये ऑरिजिन की तरफ शेड होगा। ये हो गया, 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 ये हो गया। अच्छा देखिए शेड कैसे आ रहा है, और ये लाइन का शेड ऐसे आ रहा है, और ये बोलता है बाबू फर्स्ट कुरान से बाहर मत जाओ। तो इसका मतलब है कि इस तरफ शेड करना ही नहीं। जब ये बोल रहा है फर्स्ट कुरान में ही शेड चाहिए, तो इस कुरान की तरफ देखने का तो कोई मतलब नहीं। इधर इधर मत देखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो। अब मामला सिर्फ फर्स्ट कुरान में है। फर्स्ट कुरान में क्या कॉमन है? ये वाला लाइन बोलता है इधर कर दो, और ये वाला लाइन बोलता है इधर कर दो। बट ये एक ऐसा जगह है जहां पे ये बोलता है कि इधर करो और ये बोलता है इधर कर दो। ये कॉमन पार्ट आ रहा है, बल्कि ये नहीं आ रहा है, ये इधर भाग जा रहा है, ये इधर भाग जा रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो कॉमन एरिया आपका सिर्फ ये वाला है। दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर है। क्लास 12 में जब आइएगा तो इसके आगे से काम चालू होता है। यहां तक हम लोग को यहां पे करना होता है, वहां पे काम थोड़ा और बढ़ता है। इक्वेशन थोड़ा सा और अच्छा किया जाता है, इक्वेशन डेवलप करना होता है, और इसके आगे और काम होता है। बट फिलहाल इतना ही हम लोग के पास काम है इसमें। कंसेप्ट क्या है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम? एक दो और क्वेश्चन करते हैं, इस बार आप बनाओ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीख तो गए ऐसे आप लोग? टफ है क्या? टफ तो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस ऑफ द इनइक्वेशंस। इनइक्वेशन है 2x प्लस वाई इतना, x माइनस वाई इतना, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। चलिए इस क्वेश्चन को आप करो।
समझने को लेकर कोई परेशानी किसी को? सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे, है ना। 2x प्लस वाई ओके, साइड में थोड़ा करते हैं। 2x प्लस वाई इतना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बॉक्स बना लो, ये x हो गया, ये y हो गया। y को 0 करो, x 1 होगा। x को 0 कर दो, y 2 होगा। क्या करोगे यहां पे? x का वैल्यू आप 1 कर लो, कर लिए। y का वैल्यू आप 2 कर लो, 1 और ये 2 हो गया। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करिएगा? अब यहां पे क्या करेंगे? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 0 0 पुट कर लो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, कल क्लास हम लोग 12 ले रहे थे, कल की बात है। और उसमें क्लास लेते लेते 55 मिनट के बाद क्लास ऑफ हो गया। यूट्यूब में डायरेक्ट लाइव थे, और वो लाइव जो था वो थर्ड पार्टी एक स्ट्रीम होता है, उससे हम लोग थे। यूट्यूब हम लोग को अलाउ नहीं करता है तब तक जब तक आपके पास 1K सब्सक्राइबर नहीं हो जाए। बट अभी 1K सब्सक्राइबर्स हम लोग को नहीं हो पाया है, करीब 925 सब्सक्राइबर्स हैं, करीब 70 से 75 सब्सक्राइबर्स हम लोग को चाहिए। तो कई ऐसा चीज है जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को पढ़ना है, तो हम लोग वहां पे लाइव ही आके पढ़ाएंगे। बहुत मुश्किल है यहाँ पे, ओके सुन लीजिए, बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ाएं, फिर वीडियो, नेट का इतना इश्यूज है ना कि मतलब 2-3 वीडियो अपलोड करने में हालत खराब हो जा रहा है, मतलब हो ही नहीं पा रहा है। तो नेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि जो चीज यूट्यूब में डालना होता है वो डायरेक्ट यूट्यूब पे ही आके कर लेते हैं, कि वो झंझट कम से खत्म हो। तो कल बड़ा बुरा हुआ हम लोग के साथ, 1.5-2 घंटे का मूड बना के गए थे कि 2 घंटे में इतना पढ़ाना था कि 2 घंटे का था कंसेप्ट। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग 25-30 लोग हैं तो सिर्फ 2-2 सब्सक्राइबर्स किसी तरह से, 2-2 ज्यादा नहीं, 2-2 भी करिएगा तो करीब 40-50 हो जाएंगे अगर वो कर पाते। और ये कोई मतलब आप पे ये नहीं कि करना ही है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अगर पॉसिबल है तो आप 1-2 सब्सक्राइबर्स भी अगर कर देते हैं तो थोड़ा सा और क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जब बहुत क्लोज दिखेंगे तो बच्चा खुद लगेगा नहीं 1K पहुंचा दें। एक बार 1K हो जाएगा तो एक बार 1K जब हो जाएगा ना तो यूट्यूब वाले हम लोग को खुद अलाउ कर देंगे कि आप डायरेक्ट लाइव लीजिए। अच्छा, कई लोगों ने ये बोला कि सर आप 1K इसलिए होना चाह रहे हैं कि आप इससे कमाइएगा। ठीक है, कई लोग भाई ऊपर वाले का कर्म है, यूट्यूब जैसे पैसा देता है ऐड का, वो आप थोड़ा सा उसको अगर जानिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
वो उसको हम लोग बोलते हैं चिंदी पैसा। ठीक है, आपका कोई वीडियो आता है और करीब 5,000 लोग देखते हैं व्यूज, उस पे भी फिर वो आपको 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा देता है। ठीक है, 5,000 व्यूज पे $1 मिलता है आपको। तो उनका जो ये है, हम लोग लाइव इसलिए आना चाह रहे हैं कि कई ऐसा चैप्टर्स है ना जो बहुत प्रॉब्लम करता है बच्चों को, खास के ट्रिगो, खास के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जैसे बोर्ड्स अभी 12 बोर्ड्स आ रहा है, तो 12 बोर्ड्स के सारे चैप्टर का रिव्यू करना है हमको कि क्या होता है, मतलब कैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे काम करता है ये सब। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे करना मुश्किल होता है, वो सारे लोग के लिए हम लोग चाह रहे हैं करने के लिए। तो बस 1 के हो जाए तो थोड़ा सा हम लोग के लिए इजी हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बढ़े ना बढ़े कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब हम अपना काम स्मूथली कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आते हैं आराम से कर लेते हैं। वही चीज हम यूट्यूब में चाह रहे हैं, वो थर्ड पार्टी स्ट्रीम में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ बाबू, बोर्ड होगा, वो सब फेक न्यूज है, वो सब जो न्यूज चला है वो सारा फेक है कि बोर्ड नहीं होगा, व्हाट्सएप होगा। एग्जाम हो रहा है ना मेंस वाला, मेंस एग्जाम्स हो रहा है, 6 को एनडीए हो रहा है, सब होगा, हो गया, सरकार समझ लिया है, इसी में सब चलाना है, सब चलेगा धीरे धीरे, एक एक करके सबको बाहर निकालेगा। ठीक है, धीरे धीरे निकालेगा, चिंता ना करें, एक एक काम कर करके कर देगा। और करिए ऊपर वाले से दुआ, कम से कम जल्दी ये सब से हम लोग को छुटकारा मिले। ठीक है, मतलब पहला ऐसा चीज है जो सब लोग चाहता है, मतलब पहली बार अपना इंडिया एक डायरेक्शन में है। मतलब जनरली होता है आप कोई भी टॉपिक छेड़ दीजिए, कोई भी टॉपिक दुनिया का, मतलब वो बढ़ जाता है लोग। ये टॉपिक ऐसा है, नहीं भाई, आप देखिए, होप सो, हम भी चाह रहे हैं जल्दी ऑफलाइन मिले आप लोग से, ऑफलाइन का मजा अलग है। ठीक है, मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में, ये सब ठीक है, ये सब्सिडरी है, मतलब ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो चलिए यहाँ से पढ़ा लिए, मान लिया हम बाहर चले गए 5 6 8 दिन के लिए, तो चलिए इससे पढ़ा दिए, आपका क्लास भी नहीं गया, काम हो गया। टेस्ट लेना है तो टेस्ट ले लिए इससे, तो ये सब चीज है, मतलब अच्छा चीज हुआ, सीखे हम लोग इस साल बहुत कुछ, तो इसका फायदा हम लोग उठाएंगे अगले साल। बहुत सारा काम है जो इसके थ्रू करेंगे, और जो चीज हम लोग नहीं कर पाते थे अब हो जाएगा, तो वो सब है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन ऑफलाइन ही होता है। ओके, चलिए यहाँ पे, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्स पहले इक्वल कर लो, और उसके बाद क्लास का भूल मत जाओगे, जो हम बोले हैं ना सब्सक्राइबर के बारे में बोले हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एक बच्चा एक दो, एक भी कर देगा तो 25 30 लोग हो तुम लोग, 30 हो जाएगा, 2 कर लोगे तो 60 के आसपास हो जाएंगे, एकदम करीब आ जाएंगे। तो फिर देखते हैं फिर, अभी तक हम अपने रिलेटिव लोग को नहीं छेड़े हैं। ठीक है, ज्यादा x1 है और y0 है, x0 है और y2 है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं, 0 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस वाई पुट 0 0, तो दैट केस में ये हो गया ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो शेड किधर जाएगा, इधर, हम नहीं जा रहे हैं, फर्स्ट कुरान से बाहर नहीं जा रहे, क्यों, मना कर रहा है, क्यों जाए फालतू का, फिर हम इधर भी एरो मारे इधर भी एरो मारे, क्यों गंदा करें बिना मतलब का। अब अगले क्वेश्चन इसमें आते हैं, अगला है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, बॉक्स बना लो आप, y को आप 0 कर लो तो x का वैल्यू 1, और x को 0 करो तो y का वैल्यू -1। देखिए x तो 1 है और y यहां पे -1 आएगा। लीजिए लाइन का इक्वेशन जरूर लिखा करिए, अगेन पुट 0 0, पुट 0 0, 0 0 अगर आप पुट कर देते हो, 0 0 पुट करते हो तो कितना होगा, देख लो, 0 यहां पुट कर रहे हो और 1, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, मतलब ये जो शेड है वो इस तरफ होगा। तो फर्स्ट कुरान में ही आते हैं, यहां तक तो फर्स्ट कुरान के नीचे है, फर्स्ट कुरान यहां से स्टार्ट हुआ है। लीजिए आगे बढ़िए, अगला है, अगला है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, बॉक्स बना लो आप, जगह की कमी है इसलिए यहां पे कर रहे हैं, y का 0 x को ज्यादा हो गया, और x 0 तो y 4, ये तो चलेगा, 4 तो यहां पे आ जाएगा, ये 3 हो गया, मान लो ये 4 हो गया, 4 आ जाएगा, y 4 है,
एक सेट है, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, दीवार आ जाएगा ना। तो चलो मिला दो इसको, आप अच्छे से मिलाओगे ग्राफ पेपर पे तो क्या आएगा, x प्लस 2y, ऐसे नहीं लाइन को लिखना है जैसे हम लिखते हैं, गलत तरीका है, हॉरिजॉन्टल। फिर से जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो ऐसा आएगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अरे कितना देर में उठते हैं, अच्छा बहुत देर में उठते क्या, चलिए चलिए हो गया, समझ गए, अब म्यूट में ही समझ लीजिए, ऐसे ही था, कोई दिक्कत नहीं। बन गया था ना क्वेश्चन, बन गया था, अभी भी म्यूट है, नहीं कभी कभी टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम, नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए चलिए, solve the, draw the graph of the solution set of the inequations x plus 2y less than equal to 10, x plus y less than equal to 6, x less than equal to 4, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। ये आपका, ठीक है हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस इतना, सबसे पहले क्या करेगा, आपके पास x प्लस लेस देन इक्वल टू 10 है, यही आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, बॉक्स बना लो आप, बुक्स में कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन पढ़ा होगा, नहीं बनाना है, सिलेबस में नहीं है, तो 12th में करना है, छोड़ दीजिएगा, मत बनाइएगा फालतू का। ग्राफ में जाइएगा, कोई भी बुक्स आप यूज कर सकते हैं, RS कर लीजिए, RD शर्मा कर लीजिए, ग्राफ में जाइएगा, लैंग्वेज क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, नहीं आएगा, वो क्लास 12 का पार्ट है, ज्यादा है भी नहीं, 2-3 है, फिर भी अगर आपका मन होगा तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा तो सॉल्यूशन में चल जाइएगा, ठीक है, वो कर सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है, बट आता नहीं है। तो अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे इसका एक और पार्ट है, उसको पढ़ेंगे, ग्राफ वाला पार्ट खत्म हो गया, ग्राफ में कुछ था भी नहीं। तो ये देखिए आप क्या करिएगा, बॉक्स बनाइए आप, x लिख लीजिए और y लिख लीजिए, y को 0 कर लो, x 10 हो जाएगा, और x को 0 करो, y 5 हो जाएगा, लीजिए पुट 0,0, तो उस केस में 0 इतना हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ट्रू। चलिए यहां तक हो गया, बात को आगे बढ़ाया जाए,
बहुत ज्यादा है, x10 दिख रहा है आपको, है ना। अच्छा नेगेटिव नहीं आएगा इस बार, दोनों पॉजिटिव ही है, तो क्या आ सकता है देखिए। तो मान लेते हैं यहाँ आप कहीं पर आएगा x10, और y कहाँ 5, 5 मान लेते यहाँ कहीं पर आएगा। चले लाइन का इक्वेशन लिख लिया जाए, कितना होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ट्रू है तो शेड इधर होगा, ग्राफ में एकदम अच्छे से बनाइएगा सब पॉइंट पॉइंट डाल के। अगला ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। बॉक्स बनाइए आप, x हो गया और y हो गया, y को 0 तो x 6, x को 0 y 6, x पर 6 आ जाओ और y पर भी 6 आ जाओ, मिला दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 0 0 पुट कर दो, पुट 0 0, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। चल शेड किधर होगा, फिर से इस तरफ होगा, और फर्स्ट पुराण में ही होगा, इसके कारण लास्ट है x लेस देन इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4, तो 6 यहां पे, तो 4 यहां कहीं पर आएगा। आप ठीक से खींचिएगा तो आपको इक्वलेट ग्राफ मिलेगा, अच्छे से ग्राफ पेपर खींचेगा तो बहुत अच्छा ग्राफ निकल के आएगा। ये रफ ग्राफ है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आपको चाहिए 4 से कम वाला, शेड किधर होगा, इधर होगा, तो आपको कॉमन पार्ट ये वाला दिख रहा है क्या। अब फर्स्ट पुराण में ही जाना है, ड्यू टू दिस लिखना पड़ता है, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे तो हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, बट ठीक है लिखना पड़ता है। तो ये आपका पैटर्न था इस तरह का क्वेश्चन बनाने का। इसका एक और है जो हम लोग को सीखना है, एग्जाम्स में उम्मीद है कि क्वेश्चन वहीं से इस बार आएगा। तो ग्राफ वो लोग कैसे देगा ये मेरे सोच से भी परे है, कि वो लोग ग्राफ किस तरह से आपको देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर देगा तो ऑब्जेक्टिव देगा, तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, तो आराम से ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे उसके बेस पे, ठीक है। और इसका एक टाइप और है जिसपे हम लोग मतलब नेक्स्ट डे बात करेंगे। अगर लेकिन देखिए हम श्योर नहीं है, हम फिर से बोल रहे हैं, कल का क्लास अगर हुआ तो कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है तब तो होगा, कल का अगर क्लास होता है तो कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, और अगर स्क्वायर रूट जल्दी हो जाता है तो क्यूब रूट में इन करेंगे, कल का अगर हुआ तो। इसके आगे का जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे संडे को, कल हुआ तो गारंटी नहीं है, ठीक है, अगर हुआ तो, और नहीं तो फिर संडे हम लोग इसको जैसे पढ़ते हैं आगे पढ़ेंगे। चलिए यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।